नहीं करना चाहिए। वो लोग बहुत गंदे होते हैं, उनसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। हाँ पापा, मैं समझ चुकी हूँ। अगर कभी कोई गरीब तुमसे मदद मांगे तो उसको भगा देना, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खास हो, चाहे दोस्त हो। ये हमने जो इतना पैसा कमाया है ये अपनी मेहनत से कमाया है, ना कि गरीब फटीचरों को देने के लिए, समझी? अच्छा पापा, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। अरे ये तो गौरा है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? अच्छा हुआ डेज़ी तुम यहीं मिल गई, मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। अच्छा, मुझसे क्या काम आ गया? तुम्हें तो पता ही है हमारे घर में मैं और मेरी माँ बहुत गरीब है, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हमारे घर का अनाज भी खत्म हो गया। प्लीज डेज़ी, अगर हो सके तो तुम अपने पापा से कहकर हमें कुछ पैसे दिलवा दो ना, हम तुम्हारी पाई पाई चुका देंगे। तूने सोच भी कैसे लिया? हमारे पास क्या फालतू अनाज आ रहा है क्या? हमारे पास नहीं है कोई अनाज बना, चल निकल यहाँ से। तू जिससे मैं बात कर रही हूँ वही काफी है, चल निकल। जब मांगने से भी मौत ना मिल पाती है, जब मांगने से भी मौत ना मिल पाती है, जिंदगी जब। माँ, आपको क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? अरे बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है खाने को, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे माँ, मैं ना वो अपनी अमीर दोस्त संध्या से अभी मदद मांगने गई थी, लेकिन उसने मुझे भगा दिया, मेरी मदद नहीं की। बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं भगवान हमें किस बात की सजा दे रहा है। माँ, आप चिंता मत करो, वो अपना पास वाला गांव है ना खेरी खता, वहाँ के सरपंच बहुत अच्छे हैं, मैं ना उनसे कुछ पैसों की मदद मांगूंगी, शायद वो हमारी मदद कर दें। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, उस गांव के सरपंच बहुत ही अच्छे हैं, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे, तुम जल्दी से जाओ। हाँ माँ, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, और मैं भी कोई काम ढूंढने जाती हूँ। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। अरे दादी माँ, आप इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रही हो? बेटा, पास वाले गांव में मेरा घर है, मैं वहीं पे जा रही हूँ। दादी माँ, मैं भी पास वाले गांव जा रही हूँ, लाइए ये मटका आप मुझे दे दीजिए। अरे बेटा, मैं तुम्हें परेशानी नहीं दे सकती हूँ। अरे दादी माँ, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, अगर ये मटका मैं ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? लाइए। बेटा, बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। बेटा, पहुँच गए अपने घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर। चलो दादी, अंदर तक छोड़ दूँ आपको। अच्छा दादी, अब मैं चलती हूँ। खुश रहो बेटा, तुम बहुत ही भली इंसान हो। तुम इस गांव में क्या लेने आई हो? दादी, हम लोग बहुत ही गरीब हैं, मैंने और मेरी मम्मी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मैं यहाँ के सरपंच से कुछ पैसों की मदद मांगने आई हूँ। बेटा, तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा है। बेटा, इन चारों मटका में से तुम एक मटका रख लो। पर दादी, किस लिए? बेटा, तुम इतनी दूर चलकर घर जाओगी तो रास्ते में तुम्हें भूख लग जाएगी, इसलिए इस मटके के अंदर मैंने कुछ मिठाइयाँ खाने के लिए रख दी हैं।
अरे नहीं नहीं दादी माँ, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अरे रख लो बेटा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। ठीक है दादी, आप इतना कह रही हो तो मैं ये मटका रख लेती हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा दादी, अब मैं घर चलती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत रात हो जाएगी घर जाते जाते। अच्छा बेटा, खुश रहना, भगवान से मेरी यही दुआ है। नमस्ते मालकिन। सरपंच साहब घर पर हैं क्या? मुझे उनसे कुछ काम है। नहीं, सरपंच साहब घर पे नहीं है। जो भी कुछ काम है मुझे बता दो। मालकिन, मेरे घर पर मैं और मेरी माँ बहुत भूखे हैं। हमारा सारा अनाज खत्म हो चुका है। अगर आप कुछ पैसों से हमारी मदद कर दो तो भगवान आपका बहुत भला करेगा। यहाँ तो हमारे खाने के लाले पड़े हैं और तुम क्या सोचती है तुम्हारे जैसे भिखारियों को हम दें? जब देखो जब मांगने आ जाते हैं, तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है? खाना मांगने के सिवा, अनाज मांगने के सिवा। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। ना कोई आशा बची है, ना हल्की सी। माँ, अरे बेटा, तुम आ गई। हाँ माँ। अरे बेटा, सरपंच ने कुछ मदद की क्या? हमारे लिए कुछ अनाज दिया क्या? नहीं माँ, आपको कोई काम मिला क्या? नहीं बेटा, मुझे तो कोई काम नहीं मिला। कल से कुछ नहीं खाया। समझ में नहीं आ रही कि अब हम क्या खाएंगे। अरे माँ, आप चिंता मत करो। रास्ते में ना मुझे एक दादी माँ मिली थी। उन्होंने मुझे एक मटका दिया था और उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत सारी मिठाई है, हम उन्हीं को खा लेंगे। हाँ बेटा, लाओ, कम से कम हमारी थोड़ी देर के लिए भूख तो मिटेगी। खा लेते हैं। ये लो माँ। अरे बेटा, ये क्या? इसमें तो कितने सारे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के गहने रखे हुए हैं। ये सब क्या है बेटा? माँ, मुझे तो लगता है वो दादी ना इंसान के रूप में भगवान थी, जिन्होंने हमारे सारे दुख हर लिए। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। अरे ये क्या बेटा? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये तो हीरे हैं, हीरे। माँ, अब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ बेटा,